तो रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का कुछ आंसर आया इससे पहले प्रीवियसली जो हमने देखा था? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी ने ट्राई किया है? फर्स्ट क्वेश्चन था वो न्यू सप्लायर वाला. तर त्याचं म्हणजे ओके, हाँ. Just a second. खूप स्लो आहे नेट. By the way, डिस्कनेक्ट करा ना वायफाय वरून इफ यू आर कनेक्टेड. जे वायफाय ला कनेक्टेड आहेत. हे बघा सगळे सॉफ्टवेअर अपडेट डाउनलोड करते. चालेल. करू शकता, फक्त थोडं लवकर या, बाकी काय नाही. नॉट ड्युरिंग द क्लास. अनलिमिटेड ओके. नाही, ते राउटर वेगळं बसवलं त्यांनी. सो दे हॅव युज्ड अ ड्युअल बँड राउटर, जे की गिगाबाइट राउटर पाहिजे. वी हॅव दॅट, बट देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय. एकच प्लग आहे तिकडे, त्यामुळे त्यांनी दे हॅव युज्ड ओनली वन कनेक्शन देअर. ओके, विल फिगर दॅट आउट. एक्सटेंडर का वापरणार? हा, राइट, एक्सटेंशन. ओके, सो आज का क्वेश्चन, बट रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दैट एंड कम अप विथ समथिंग आंसर्स एंड ऑल. और आज का क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो अभी. मेरे पास 2 डेट्स है. आई वर्क इन अ वेयर हाउस. मेरे पास मटेरियल आता है, मटेरियल जाता है. ओके, क्लियर? अभी सिंह दिखाई नहीं दे रहे, इज इट यस सर. राइट? सर स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी. स्क्रीन पे कुछ नहीं है दिखाने के लिए अभी तो. सो इट जस्ट अ सिनेरियो. विल शेयर जस्ट अ सेकेंड. सो सिनेरियो सुन लीजिए. आई वर्क इन अ वेयर हाउस. ओके, वेयर हाउस में मटेरियल आता है, मटेरियल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर. समझ में आया? मैं ऑर्डर, मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे आपने ऑर्डर आया, सो मैं वेयर हाउस में काम करता हूँ, तो मुझे ऑर्डर दिखा सिस्टम में. आई फाउंड आउट समथिंग जहाँ पे है नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन मेरा कितना काम है आज. आज मैंने वो ऑर्डर डिलीवर किया, नहीं तो कल किया, और आई टुक 3-4 डेज. उसके बाद मैंने पैक करके भेज दिया, राइट? सो अभी मुझे फाइंड आउट करना है जिस दिन मुझे ऑर्डर आया, वेयर हाउस में ऑर्डर आया, और वेयर हाउस ने उसे भेजा, ये दोनों का डिफरेंस मुझे चाहिए. क्लियर? हे एक्सेल वरती खूप मतलब डेट्स का डिफरेंस. राइट, राइट. सो आप डायरेक्टली 2 डेट्स डिफरेंस निकाल सकते हो, इजी पीजी, है ना? सर हे राइट? यस सर. सो निकाल सकते हो, राइट? ओके, अभी यस सर. क्वेश्चन सुन लो. तो ये इसके बाद का शुरू होता है प्रॉब्लम. अभी मुझे सिर्फ वर्किंग डे निकालना है. मान लीजिए आपको फ्राइडे ऑर्डर आया, आपने मंडे भेजा, तो एज पर आपका जो लॉजिक है, 2 डेट का डिफरेंस कितना दिन दिखा रहा है? 3 दिन आपने डिले किया. टारगेट 1 दिन का है, आपने 3 दिन डिले कर दिया, फिर आपका टारगेट हुआ लॉस, राइट? बट लॉजिकली ये लॉस हुआ है, आपका प्रॉब्लम था इसमें. सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है आपको, राइट? तो इसको कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन. तो इन अ समरी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बिजनेस डेज नहीं तो वर्किंग डेज निकालना है. दिस इज नथिंग बट अ वर्किंग डेज और बिजनेस डेज. जनरली पीपल कॉल इट अ बिजनेस डेज. 2 डेट के बीच में आपको सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काउंट करना है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है. क्लियर? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर सबको? तो इसका लॉजिक अभी ओके सर. और मुझे भी बताइए, मुझे मंडे तक डिलीवर करना है. एक्सेल वरती आहे माझ्याकडे लॉजिक. एक्सेल में ऑलरेडी प्री डिफाइंड वीक डेज का फॉर्मूला है बाय द वे. एक्झॅक्टली. वो यूज
बट हमारे पास 13 करोड़ लाइन आइटम है, तो मैं एक्सेल में एक्सेल कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस केस. You have Python, you यार have Power BI, you have Tableau, you have SQL. आपको जो टेक्नोलॉजी आता है अच्छे से वो यूज करो, सॉल्यूशन बताओ, we will implement. है ना? नो रिस्ट्रिक्शन. आपको ओपन जीपीटी यूज करना है, चैट जीपीटी यूज करो. फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज होगा. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे चेंज होगा? रियल लाइफ में अभी मैं बताता हूँ. जो मेरा क्लाइंट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है. उनके कई वेयर हाउस सऊदी अरेबिया में है, कुवैत में. ओके, कुवैत सऊदी अरेबिया में है, और कई वेयर हाउस सिंगापुर में है, और कई वेयर हाउस इंडिया में है, कई यूएस में. अभी मजा देखो, जो सऊदी में है बिजनेस डेज अलग है. सऊदी में फ्राइडे ऑफ होता है एंड देन अल्टरनेट डेज ऑफ होता है. सऊदी अरेबिया में फ्राइडे को वीक मतलब ऑफ होता है, तो फ्राइडे एंड सैटरडे आप इग्नोर कर सकते हो, बाकी के 5 दिन. सिंगापुर हैज अ डिफरेंट सिस्टम. सिंगापुर में सैटरडे ऑफ है एंड मंडे और ऐसा कुछ डे है जो वो लोग छुट्टी मनाते हैं. दे हैव डिफरेंट डेज. सो डिपेंड. आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो सॉल्व सेकंड प्रॉब्लम, मैनुअल यूज कर रहे हो तो सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम. और मुझे बताइए, और आई हैव डिप्लॉयमेंट, मुझे देना है सॉल्यूशन टिल मंडे. ओके, क्लियर? बहुत आसान है. 2 डेट का माइनस करना है, क्या है लॉजिक लगाना है इसमें, है ना? सो प्लीज डू कंप्लीट इट. जो डेट चाहिए, आपको जो मन में डेट आए वो डेट, 2 डेट लीजिए और उस पर सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम. We है ना? get it. आपको ही नहीं आया अब तक तो you are so confident कि इनको तो कैसा ही आएगा. है ना? इट इज अ वेरी बेसिक लॉजिक. एक फर्स्ट थॉट आपके मन में क्या आएगा? चलो फॉरगेट सिंगापुर, वो मल्टी क्लाइंट और मल्टी लोकेशन वाला भूल जाओ यार. चलो वर्किंग डेज आणि हॉलिडेज से मोस्ट बेसिक. चलो मैं एक लॉजिक बताता हूँ टाइम जोन. which I thought कि that will apply, फिर उसके बाद अलग हो गया. I want you to think. Sir, do you have time also mentioned in that? आपको जो चाहिए वो मिलेगा. टाइम It's मिलेगा, just like that सेकंड मिलेगा, टाइम जोन. टाइम जोन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. नो इश्यूज. वो नेक्स्ट प्रॉब्लम है. एक्चुअली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है मुझे अभी फेस कर रहा हूँ. आई वांट टू काउंट इट ऑन आवर बेसिस. हर एक बिजनेस डेज में 8 घंटे रहते हैं, तो मुझे टाइम के बेसिस पे जज करना है उन लोगों को कि कितने घंटे लिए, नंबर ऑफ आवर्स दे टुक टू शिप दॅट मटेरियल. दिस इज नथिंग बट कॉल्ड टॅट. त्याला कंपनीमध्ये टॅट म्हणतात. रियल वर्ल्ड में इसको टॅट एज अ एक्रोनिम बोलते हैं. टॅट मतलब टर्न अराउंड टाइम. तो हर एक प्रोसेस का एक टैट रहता है, और हर एक प्रोसेस का टैट इज नथिंग बट अ टारगेट भी रहता है. टारगेट इज कॉल्ड SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट. So what problem I am dealing with is they have SLA of 24 hours and I have to calculate what is their TAT and compare which warehouse is more efficient or which warehouse is completing their target. मतलब ऐसा कौन सा warehouse है जो 24 hours का SLA मीट कर रहा है और कौन सा नहीं है. उसके बाद once I figure it out which warehouse is performing bad, फिर उसके बाद I will go into number of people who work in that warehouse. क्योंकि हर एक warehouse में एक ही आदमी थोड़ी ना रहता है, 3 शिफ्ट में काम चलता है, और हर एक शिफ्ट में 4-4 लोग रहेंगे, राइट? तो 12 लोगों का I need to calculate TAT, I need to calculate SLA, figure it out कि किसको फायर करना है. That's very clear. जो टारगेट मीट नहीं करता वो घर जाता है यूएस में. वेरी सिंपल, राइट? So this is what we need to achieve. By Monday we need to give them, and we'll prepare the report. We'll summarize everything and we'll give them a list of people. They will only decide to whom to fire and not to fire. That's what So this is what it is. So welcome to real life. Or this has to be done across the warehouses across the world. उनका टारगेट, आपका एक गलती, if you make one mistake,
काउंटिंग में मिस्टेक हो गया तो somebody will lose job somewhere. Okay, by the way then he can sue you. असं नाही की they can file a complaint against the बट report or सिनियर that लेवलचा company जॉब who has fired. In that case your logic has to be 100% valid. तब जाके बोल नहीं सकते अरे सर मुझे पता नहीं था सऊदी में फ्राइडे ऑफ था, गलती हो गया. तर पण हे सिनियर लेवलचा जॉब असते ना सर, ज्युनियर किंवा एवढं नसतं असे. ओके चलो क्लियर सबको. बाय द वे मोस्ट सिंपलेस्ट लॉजिक बताइए क्विकली इन वन स्टेटमेंट. इफ आई टेल यू यू सर विल इसके 100% कन्विंस्ड विद दैट लॉजिक. सर पावर बीआई का एसक्यूएल का या पाइथन का किसका जो आपको जो आता है वो बताइए. चलो जो आपको आता है, जो आपको फंक्शंस पता है वो फंक्शन यूज करके बताइए. आई नीड लॉजिक, आई डोंट नीड आंसर. लॉजिक बताइए. पाइथन में कोड देखिए सर करना इज डिफरेंट, लॉजिक इज डिफरेंट. इसमें कंडीशंस पास होंगी इफ लगा के. अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो उसके अंदर एसक्यूएल की क्या कमांड चल जाती है. कंडीशंस वो? ओके कंडीशंस क्या है? जैसे इफ लगा दीजिए अगर फ्राइडे है तो उसको ऐड ना करे, वो स्किप कर दे उसे. और ओके अगर सॉरी अब जो तो आप कह आप रहे थे ना, ओके एक काम करोगे, आप क्या करोगे, 11 करोड़ लाइन आइटम है, 11 करोड़ में से जो जो डेट आता है उस डेट को काउंट करोगे आप पहले तो, हर एक यस का सर, डे निकालोगे क्या, और फिर वो डे यस को सर, कंपेयर करोगे. यस सर. पहले डे को कंपेयर ओके करेंगे, फिर कंपेयर हाँ करके कि अगर वो फ्राइडे है तो उसको स्किप कर देंगे ओके और उनको माइनस प्लस कर करना देंगे. स्किप कर देंगे. हाँ, और उसको उससे फिर क्या प्लस होगा कर देंगे फिर? सबको. उससे प्लस कर देंगे, आपको वर्किंग डेज बदल जाएंगे. फिर मतलब डेट को आपस में फिर माइनस कर देंगे. उस पर आगे वन वन लिख देंगे, एक नया कॉलम बना के सब में वन 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 लिख देंगे. और मंडे मतलब जहाँ पे जैसे जैसे फ्राइडे है वहां पे आप क्या करोगे? देखिए सर, एक नया कॉलम बनाया, उसमें फ्राइडे और उसमें फ्राइडे और सैटरडे जिसमें छुट्टी होती है, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, हाँ तो आप उसको जीरो जीरो लिख दो और सब में वन 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 लिख दो. फिर 01 उसको ठीक है काउंट, उससे. हाँ उसके बाद फिर कंडीशन आ गया जिसमें वन वन है, उसको सबको सम करके निकल जाएगा डेट. ओके ठीक है, आप ये लॉजिक मुझे करके दिखाइए, विल सी देन, है ना. आप जो चाहिए वो यूज कीजिए. सो वन मोस्ट सिंपलेस्ट लॉजिक विच आई थॉट कि जो भी कंट्री जो भी लोकेशन हो, इट डजेंट मैटर, यू नो द बेस क्या है. 5 दिन वर्किंग है, 2 दिन छुट्टी है और 7 दिन का वीक है. सो मान लीजिए उसने 10 दिन में डिलीवरी किया है. 10 दिन, 10 दिन में से 7 दिन पकड़िए वीक, उसमें 2 छुट्टी गया तो 5 वर्किंग वो हो गए, बचे हुए 3, 5 + 3 8, तो 8 डेज वर्किंग. मोस्ट सिंपलेस्ट लॉजिक. 7 दिन में 2 दिन छुट्टी रहता है, तो मान लीजिए 2 दिन का डिफरेंस आया, 7 दिन आया आपको आंसर. जिस दिन भेजा था, द डे विच आई रिसीव्ड द ऑर्डर एंड आई शिप्ड, इन दोनों का डिफरेंस 7 आ गया, तो आई नो कि इसमें से 2 छुट्टी रहेगा. कोई भी 7 ले लो, मंडे टू मंडे ले लो, मंडे टू मंडे ले लो, सैटरडे संडे ऑफ, वेनेसडे टू वेनेसडे ले लो, स्टिल सैटरडे टू सैटरडे ऑफ, फ्राइडे टू फ्राइडे ले लो, सैटरडे टू सैटरडे ऑफ. राइट, हो रहा है ना. सर सपोज ऑर्डर झाली सॅटर्डे संडे, स्टार्टिंगचे 2च दिवस सुट्टी डायरेक्ट, हा सॅटर्डे संडे सुट्टी गेली, हा नंतरचे करा काउंट, परत 5च दिवस होतात. 5 दिवस झाले, पण नंतर परत पुढे सॅटर्डे संडे आलं. नाही बट तुम्ही शिफ्ट केले कधी ते मॅटर करते ना, स्टार्ट आणि शिफ्ट मॅटर करते, नंतर काही येऊ दे. Sir, but this logic will be only for 7 days. What if it That's is what. it is 4 days and among that it's Friday, Saturday, Sunday, हाँ, Monday, Tuesday. so that's what I wanted to know. This is called a logic building. First instinct में आपको पता होना चाहिए कि I can use that. पहले तो simplify करो. That is the case. Actually, in real life, it is in hours, not even in the days. But आप you can explain to the interviewer or real life में whatever you are going to solve the problem, simplest version ले लो उसका. Assume 7 दिन आ रहा है. Assume आया नहीं आया दैट इज डिफरेंट. 7 दिन आ रहा है, आई कैन डायरेक्टली मेक 2 days माइनस 5 दिन का, तो टैट निकल गया. तो मेरा आई कैन से मतलब 11 करोड़ रिकॉर्ड है, उसमें से कई रिकॉर्ड में 7 दिन तो आएगा. लेट्स टेक 10% रिकॉर्ड, तो उतना तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. राइट,
तो फर्स्ट लेवल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, थोड़ा आसान बनाओ उसको, समझो क्या होता है क्या नहीं, मेक इट सिंपल देन सॉल्व। ये लॉजिक तो क्लियर सबको, 7 दिन आया तो आंख बंद करके 5 दिन निकाल सकता हूँ। अभी 7 से ज्यादा का लॉजिक बताइए एंड देन 7 से लेस का बनाइए। 7 से ज्यादा का एक बता सकते हैं आप, कैसे बताना है? मान लीजिए 14 डेज आया टैट, टैट 14 डेज आया तो वर्किंग कितना हुआ क्विकली? 10 डेज ना। 14 डेज मतलब 2 हफ्ता, 2 हफ्ते में 4 दिन छुट्टी, चलो 21 डेज आया तो 21 डेज डिफरेंस है टैट का, कितना है? 21 माइनस 6 कितना होता है? 15 डेज। क्लियर? दिस इज नथिंग बट अ लॉजिक बिल्डिंग, इसको लॉजिक बिल्डिंग बोल सकते हो। और ये अभी प्रोग्राम कीजिए आप कि मैं 7 के सीरीज में नंबर डालूंगा और कुछ भी डालूंगा, 7 से ज्यादा का लॉजिक बनाइए, मेक इट सिंपल, देन फोकस ऑन 7 से लेस का, 7 से कम वाले का, एंड देन गो इन द एज केस। सो वॉट एवर प्रॉब्लम यू फेस प्रोग्रामिंग रिलेटेड, उसमें 2 कंडीशंस रहते हैं, वन इज कॉल्ड एज केसेस, वन इज कॉल्ड नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केसेस में यू कैन अज्यूम और मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर देना स्टार्ट करो। मतलब अज्यूम करो 7 हो गया, 14, 21, 42, एक केस 1 हो गया। केस 2, 7 और 14 के बीच में 10 दिन आ गया, तो इसका लॉजिक कैसे बनाओगे? अभी 10 दिन आया है, उसमें से 7 माइनस करो क्योंकि आपको पता है 5 दिन, तो 10 माइनस 7 3 ऐड करो 5 में। नाउ सेम लॉजिक अप्लाई फॉर 15 डेज। चलो 15 डेज का लॉजिक कैसे बनेगा? 14 तक तो आपको पता है, 14 डेज में कितना टैट आता है? 10, राइट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी 15 डे है टोटल, तो 15 माइनस 14 करो, बचा कितना? 1, तो वो 1 ऐड करो 10 में, 11 डेज। अभी 2 केसेस सॉल्व हो गए आपके, 7 के मल्टीप्लाइज एंड 7 के ऊपर। अभी 7 के ऊपर कुछ भी डेट आए तो योर लॉजिक इज 100% क्लियर, आप क्लियर कर सकते हो, राइट? नाउ हैंडल 7 टू लेस देन 7 वाला केस सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे? नाउ यू नीड अ काउंट, तो इस इतने लॉजिक जो हो गया 7 एंड मोर, कैन आई सॉल्व एटलीस्ट 50? चलो 60% तो मेरा डेटा क्लियर हो गया इसमें। जो भी 11 करोड़ रिकॉर्ड्स थे उसमें से 60% रिकॉर्ड्स आई एम हैंडलिंग, रिमेनिंग रिकॉर्ड्स अभी, मतलब 60% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आई डोंट इवन हैव टू थिंक कि कंट्री है, सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, इंडिया है, कुछ लेना देना नहीं है मुझे, राइट? देन रिमेनिंग you need to now calculate, you need to calculate the day, week, और वो वीक को कंपैरिजन जो भी लॉजिक लगाना है, राइट? अभी सिंह, आप पहले दिन 11 लाख रिकॉर्ड पे आप काउंट करना शुरू करोगे, वीक डे और कौन सा डे है, इट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग, अननेसेसरी रिसोर्स जाएंगे आपके, सर्वर चालू रहेगा, राइट? सो दैट डजंट मेक सेंस। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ अप्रोच दिमाग में रखो, इसका कुछ ओके स्टैंडर्ड सर। सही आंसर नहीं रहता। इफ आई टेल यू द ट्रूथ, in our company I got even code also, he has built a code in 5 lines, that's it, 5 लाइन में उसने पूरा बिजनेस डेज कैलकुलेट करने का लॉजिक लिख के रखा है ऑलरेडी, बट वी नीड टू मेक इट मोर efficient, और I wanted to do something different, so that's what I am taking till Monday. If it doesn't work, उसका ही कोड चिपकाऊंगा, so that's a different case, but you need to understand, right? So this is how you need to solve the real world problem, और यही रियल वर्ल्ड है, इसमें इससे ज्यादा कुछ तूफानी, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इधर। सिंपल है, सिंपल, 2 डेट्स माइनस करना है, और ये सर क्लाइंट को बताओ फिर क्यों सॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम आपका। सर द इशू इज क्लाइंट क्या अंडरस्टैंड करता है कि आपको 2 डेट तो माइनस करना है यार, इसमें क्या बड़ी बात है, लिटरली दे से ऑन फेस ऑफ यू,
कि 2 डेट्स माइनस करने में इतना क्यों टाइम लग रहा है तुम लोगों को? व्हाट यू विल एक्सप्लेन? दैट्स हाउ इट इज. तो तुम्हें यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू. दैट्स व्हाई आपको लॉजिक जितना स्ट्रांग रहेगा, पीपल ग्रो फास्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन. और एल्स आपके कॉन्टैक्ट स्ट्रांग बनाओ, हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? Yes. Or use tools such as ChatGPT, AI tools efficiently. क्योंकि give this problem to ChatGPT and try to solve it, it will not work, right? So depends. Either you have to have one or else very strong skill, make a good communication skill. Convince करो client को कि इसमें बहुत ज्यादा logic लगता है, it takes 15 days. यार 15 दिन के लिए सेव हो गए. So एक ना एक स्किल चाहिए. आप डिसाइड करो कौन सा स्किल आपको चाहिए. आपको कम्युनिकेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चाहिए, आपके बहुत कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग है कंपनी में, कंपनी के बाहर, हु कैन हेल्प यू, और यू नो कि कैसे चैट जीपीटी इफिशिएंटली यूज करना है, एआई टूल्स यूज करना है, ऑन यू. सर सैटरडे संडे का लॉजिक मिल गया. In Python you directly have वीकडेज weekdays assigned काउंट up. करो, इट विल नॉट गिव वीकडे. हाँ सर देता देता नंबर है. देते. हाँ नंबर देते हैं. व्हाट इज दैट नंबर? आता मी डिफरन्स बघितला. हा. एक्झॅक्टली 6 डेज येतात D1 हा. आणि D2 चं मग ते 6 देत आहे. ओके. त्यांनी काय केलं फक्त मंडे टू फ्रायडे इट्स 0 to 4. मग लेस दॅन 5 असेल तर इग्नोर कर. त्याचा काउंट वाढवत जा फक्त if चार्ट मध्ये जाऊन. ओके. then is return the count whatever you are getting. म्हणजे लेस दॅन 5 असेल काउंट ऍड होईल. आणि जेव्हा फ्रायडे म्हणजे सॅटर्डे संडे इट्स ग्रेटर दॅन 5 ना, मग ते काउंट ठीक है ना, वाढेल. you can share the code in the group and you can explain it as well, है ना? नाव ओनली. No, no, after the class. चलो, will too much delay today. चलो. लॉजिक सही वाटलं. So this is how the real world is, and now today you are checking only date, but finite level मध्ये जात आहे, hours मध्ये वगैरे, कारण you get a seconds time वगैरे, and there is one more factor called time zone. Hope everybody understand what is time zone. Time zone काय आहे माहित है ना सगळ्यांना? Yes, sir. ऑनलाइन ऑफलाइन पता है ना? जो भी आपको Yes, डेटा sir. आएगा वो कौन से कंट्री से आ रहा है वो भी आपको कंसिडर करना है. आप यूएस में जो टाइम आ रहा है स्टार्ट एंड एंड, उस इंडियन टाइम से माइनस नहीं कर सकते. आपको कुछ ऐड और डिलीट करना पड़ता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम जोन. आज इंडिया में 6:40 हुआ है तो सऊदी में अलग हो सकता है, यूएस में अलग टाइम है. सो ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको देखना है कि कैसे सिंपल बनाना है. स्टार्ट विद सिंपल, start with basic, most basic number of days, then start building hours, then start considering time zone, one by one. सब कुछ एक ही टाइम नहीं खाना है ना. तो डोंट, और ऐसे ही रहता है, जितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जितना आप सिंपल तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे स्टेप बाय स्टेप, इट विल बी इजी फॉर यू, है ना? So let me share my screen. Oh, okay, it's already shared. चलो. So list comprehension था, right? कल हमने जो देखा था. So hope you all have practiced the list comprehension. Okay, today we'll start with the tuple. Okay. By the way, difference between append, insert, pop, remove, deep copy, shallow copy. Now you already know, right? सबको पता है क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, और आप प्रिपेयर कर रहे हो. दिस इज, यू नीड टू आंसर इट इन द इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड, है ना? तो थियोरेटिकली भी प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, राइट? ओके, चलो. तो डेटा टाइप इन टपल्स. तो नेक्स्ट डेटा टाइप जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड अ टपल, व्हिच इज अगेन
similar to a list. We'll see what are the properties the tuple has. It's denoted by parenthesis. Okay, it is immutable collection of data. Immutable matlab add or remove doesn't work here. So we'll see इसका property क्या है, but basic major difference is list are mutable, tuples are immutable. और immutable का मतलब add करना और delete करना, remove करना from that collection is not possible. Okay, clear सबको? Then there is one more word called heterogeneous collection. Heterogeneous collection मतलब heterogeneous as in you can collect different data types. मतलब आप number, integer, complex, boolean, list, tuple, string ये सारे data type एक tuple में store कर सकते हो. So that is called heterogeneous collection. Homogeneous मतलब सब एक same है ना. तो list has a heterogeneous, even list भी heterogeneous है, tuple भी heterogeneous है क्योंकि आप अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, है ना. इंडेक्स एंड स्लाइसिंग वर्क्स. इंडेक्स और स्लाइसिंग जैसे इसमें था लिस्ट में सिमिलरली वर्क होता है यहाँ पे भी. और वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ टपल इज इट इज अ डिफॉल्ट डेटा टाइप इन पाइथन. तो डिफॉल्ट डेटा टाइप काय आहे, व्हाट इज डिफॉल्ट डेटा टाइप, विल सी. So what you can call read only version of list. This is nothing but read only क्योंकि इसमें तो कोई change नहीं कर सकते ना. Tuple you cannot change, so this becomes a read only, है ना. List you can change. Okay. चलो, so next is tuple 1 is equal to 10, 20, 30. So कैसे tuple declare करना है. tuple 1 मैंने variable लिखा, right? This is called tuple 1. tuple 1 और इसमें क्या डेटा आएगा. So just okay, this is the address. By the way, address हमने देखा था, right? कहाँ देखा था address? You get somewhere address. Object declare झालं होतं और object declare हुआ था उस time पे generated at location आया था. List comprehension में without brackets if we try to run the code तो object generate हुआ था. So that time you saw the memory location. So that is nothing but this is what it is, है ना. चलो, और tuple के अंदर क्या है, 10, 20, 30. So this is how the tuple looks like. Clear? Same as a variable. Variable का नाम रहेगा, उसमें location, but variable में सिर्फ एक रहता है. Only one data type you can store. You cannot store multiple data types variable में, right? Clear? पता है ना. Has anyone tried storing multiple data types in the variable? Quickly try कर दीजिए if you have anything. चलो, how to create a tuple हमने देखा. This is nothing but a step 1. You can create tuple like this. Parenthesis और comma देके you can put a information. Then the print tuple 1. I'm calling the same variable. फिर उसके बाद type देखते हैं. So let's run this code. Can you see here? tuple ऐसे print हो रहा है with parenthesis, उसके अंदर data. Then class tuple क्योंकि type क्या देता है मुझे, उसका data type देता है. So it's a print tuple. Next, I have declared variable called tuple2 is equal to, I am storing a heterogeneous data. Heterogeneous है integer. चलो क्विकली बताइए क्या है. फ्लोट, हाँ. स्ट्रिंग, हाँ. लिस्ट, राइट. मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको, देखिए यहाँ पे प्रिंट. तो व्हाट आउटपुट में क्या आया है, ये क्या है, पैरेंथेसिस मतलब टपल, और आउटपुट आई एम गेटिंग एज यूजुअल, राइट. ओके, गुड. चलो नेक्स्ट वी विल क्रिएट अ रेंज. एक रेंज 10, 25, 3 उसका हम क्या कर रहे हैं, टपल कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड माई टपल. चलो अभी इसका बताइए.
फयाज यहाँ पे मैं कमेंट डाल रहा हूँ, देखिए हैश, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि रेंज में क्या देना है ना। रेंज में क्या क्या होता है, चलो बताइए रेंज में क्या क्या होता है। रेंज स्टार्ट स्टार्ट कॉमा एंड, -1 हाँ एंड -1 कॉमा स्टेप्स। गुड। तो ये क्या हुआ फर्स्ट, कमेंट हुआ। इफ आई डिलीट और रिमूव कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे ये बार बार आपको समझाना नहीं पड़ेगा अभी इसके बाद, है ना। तो इज इट स्टार्टिंग एट 10 है, स्टार्ट। एंड में कम हो रहा है 25 से नीचे, यस। स्टेप में 3 का स्टेप है, तो कैसे स्टेप फाइंड आउट करना है, 13 - 10 3, 16 - 13 आ रहा है क्या, ये देखिए। और इसके आगे मैं 3 से जाता हूँ तो क्या आता है, 26 क्या आता है यहाँ पे, 20, ओके। आइडियली स्पीकिंग 25 आता है, बट 25 मुझे कंसिडर नहीं करना है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट हैज नॉट कम। क्लियर सबको, सॉरी मैसेज आ रहा है। चलो, सो हैज एनीवन ट्राइड, वेरिएबल में अलग अलग डेटा स्टोर होता है क्या। ये देखिए यहाँ पे, दिस इज द प्रैक्टिकल। ये वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू, मैं तो स्टोर कर रहा हूँ डेटा अलग अलग, होता है क्या, आंसर इज यस। आप लोगों ने ट्राई किया हो तो अच्छा है, नहीं किया तो यस सर। चाहिए था। ओके, अभी इसका डेटा टाइप चेक करते हैं क्या आता है। प्रिंट करता हूं मैं, ये देखिए टपल आता है। मतलब एक वेरिएबल में मैं इज इक्वल टू करके डायरेक्टली डेटा स्टोर कर रहा हूँ, उसका डेटा टाइप है टपल। मीन्स डिफॉल्ट डेटा टाइप इन पाइथन इज टपल। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्या, टपल है। मैंने पैरेंथेसिस डाला है क्या, नहीं राइट। सो पैरेंथेसिस वगैरह नहीं डाला, फिर भी पाइथन उसको एक टपल एज अ कंसिडर करता है। दैट इज कॉल्ड a default data type, है ना। By the way, there is one more function I have used in this third line called id. इसमें दसिंग वर्ड मेमोरी लोकेशन आपको मिलता है, नॉट एग्जैक्टली बट ठीक है, फॉर यू कैन अज्यूम दिस इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन। आईडी से मेमोरी लोकेशन पता चलता है कि वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, विच आई, हाँ। ये देखिए यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखता था राइट, टप्पल ऐसे लिखता था, टप्पल 1, और नीचे जो 1 2 x x x लिखता था, वो एक्चुअल में ये नंबर है 1 4 7 8 जो भी है वो डॉट डॉट डॉट, दिख रहा है क्या। अभी आइडिया आ रहा है मेमोरी लोकेशन क्या रहता है, और हर एक वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन रहता है कि नहीं। आर यू एबल टू प्रूव, किसी ने बोला कि बताइए कौन से मेमोरी लोकेशन पे होता है, ऐसा थोड़ी होता है मेमोरी लोकेशन वगैरह। सो यू कैन यूज अ आईडी फंक्शन, और ये क्या है, इनबिल्ट मेथड और इनबिल्ट फंक्शन है राइट, आईडी नाम का, देखिए विच से आई एम गिविंग इट आईडी। सो whatever you are learning or you are saying, be in a position to prove, है ना। क्लियर सबको, मेमोरी लोकेशन, टपल और डिफॉल्ट लोकेशन। और बाय द वे इफ आई एम प्रिंट, ये देखिए पैरेंथेसिस लग के है, मैंने पैरेंथेसिस नहीं दिया था इधर, यहाँ पे ऑलरेडी इज एडेड। क्लियर, ओके गुड। चलो इसके साथ अभी वन मोर 10 20 30 40 again score and id, right. So let me check whether it immutable mutable, I have to prove it. So I am checking whether it is here or not. By the way, pop नाम का एक फंक्शन रहता है ना, that will not work in the, we'll see after this. तो इंटरव्यू क्वेश्चन बेसिक पाइथन पे, they might ask you to create a tuple range, और ये tuple create करने से क्या होता है, range create करने से क्या होता है ना। you can understand. By the way, ये will it work, steps आज तक यस सर। इंटीजर दिया,
Can step be 2.2.5? यस सर. Right? Yes, no? चलो let's run. By the way, ये सब आपको as a curious you can explore, right? Curiosity और curious mindset बोल सकते हैं. You can explore all these small things. Random, because programming language आपको you by doing practical things only you will understand. So you need to run something. So let's tuple 1 print. What I'm doing is step I'm taking as a float value. What? नहीं ना, यहाँ पे क्या 20 कहाँ पे अरे किधर वो तो नहीं, दिस इज नॉट अ रेंज. रेंज की बात कर रहा हूँ मैं. रेंज में स्टेप में यू कैन नॉट टेक अ फ्लोट. एरर क्या आ रहा है देखिए. रेंज में बोल रहा हूँ मैं. डायरेक्टली टपल में यू कैन स्टोर. टपल हेट्रोजीनियस है ना, सो यू कैन स्टोर कॉम्प्लेक्स. टपल के अंदर टपल भी स्टोर कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, है ना. सो यू कैन स्टोर ऑल दोस थिंग्स. But see what it says, float object cannot be interpreted as integer. मतलब step has to be integer only. The step, ये range की बात कर रहा हूँ मैं, range ना कि ये tuple की. Inside the range आपको क्या है, क्या रहता है, start, end, -1. और ये जो step रहता है ना, steps या step, this should not be float. ये मैं बोल रहा हूँ. Okay, this should not be float. So you could have tried. ये बेसिक चीजें हैं, आप ट्राई कर सकते हो, है ना. चलो नेक्स्ट becomes सिंगल वैल्यू टपल. इंटरेस्टिंग. ये देखिए, टपल इज इक्वल टू, जनरली टपल कैसे हम लिखते हैं, पैरेंथेसिस देके, राइट. तो पैरेंथेसिस के अंदर में जो कुछ लिखूंगा वो टपल हो जाएगा. सिमिलरली जैसे स्क्वायर के अंदर जो भी लिखूंगा दैट विल बी अ लिस्ट. इफ आई ट्राई टू राइट सिंगल वैल्यू, मतलब पैरेंथेसिस में सिर्फ 47 लिखा है और उसका टाइप मैं प्रिंट करता हूँ, तो यू कैन सी इंटीजर, इट विल नॉट कंसिडर इट. अभी देखिए माई लिस्ट करता हूँ मैं, एंड देन लेट अस सी वेदर वो लिस्ट को तो कंसिडर करता है कि नहीं. चलो सेम एग्जांपल 47 प्रिंट टाइप माई लिस्ट, राइट. रन. आ रहा है लिस्ट, बट टपल में नहीं होता. बेसिक ये ऐसे क्या है ना, एमसीक्यू टाइप, once in a while you should know. बट व्हाट इफ आई ऐसा. append an item वेट, वो तो टपल ही बनता हाँ, you can make it. है. अरे हाँ, It is immutable immutable. है. But what if you need to create single value tuple? मतलब किसी ने बोला कि नहीं मुझे करके दिखाओ, एक का एक टपल होना चाहिए. उसको टाइप तो कन्वर्जन there is one more option called this. ये देखिए 47 और कॉमा, इतना लिखोगे ना वो टपल बन जाएगा. जुगाड़. हाँ, सो दिस इज जस्ट फैक्ट बोल सकते हो आप कि ये याद रखने की चीज है. नोबडी विल. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई यूज करना है और इफ रिक्वायर्ड यू कैन यूज, बट गुड टू नो. इंटरव्यूअर मतलब ऐसे क्वेश्चन रेडी रखना चाहिए क्योंकि आगे वाला बहुत होशियार समझ रहा है खुद को. he has to prove them with such questions, है ना. if you are trying to be intelligent or clever, 10 के 10 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो 11th क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, जहाँ पे फैक्चुअली आपको पता ही होना चाहिए ऐसे ही होता है, इसको कुछ लॉजिक नहीं है, इसका कुछ प्रोग्राम नहीं है ना. क्लियर. क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल. एम्प्टी टपल कैसे बनाते हैं, बाय द वे एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं, हैज एनीबॉडी ट्राइड. सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट दे, है ना. यस सर. राइट. सो
कैन आई क्रिएट ओनली 2 पैरेंथेसिस एम्प्टी टपल के लिए? मतलब देखिए, माय टपल इज इक्वल टू, सिर्फ ये दे दूंगा तो एम्प्टी टपल हो जाएगा क्या? लेट्स चेक। वो तो जाना चाहिए सर। हाँ, माय टपल रन कर देता हूँ, हो रहा है राइट। एंड देन टपल नाम का एक फंक्शन भी आता है, सिर्फ एम्प्टी फंक्शन जो इनबिल्ट है, टपल लिस्ट, आप वो भी यूज करके एम्प्टी टपल बना सकते हो, है ना, क्लास टपल। क्लियर? सिमिलरली एक्सेसिंग द टपल, अभी टपल को कैसे एक्सेस करना है? माय टपल, पहले तो टपल बना के लेते हैं बाय यूजिंग अ रेंज। रेंज को मैंने टपल पास कर दिया तो टपल, लिस्ट पास कर दिया तो लिस्ट। रेंज इज यूज्ड टू जनरेट नंबर्स, नंबर जनरेट करने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, है ना। सो माय टपल यहाँ पे भी है, प्रिंट कर दो। ऑब्वियसली इसमें कुछ अभी आई हैव नॉट लर्नड इंडेक्सेशन स्लाइसिंग अभी देखा नहीं है, तो मुझे ये पूरा प्रिंट करना है तो मैं फॉर लूप यूज करूंगा। फॉर नंबर इन माय टपल प्रिंट नंबर, है ना, फॉर लूप। अभी ये नंबर क्या है? टेम्पररी वेरिएबल। ये क्या करेगा? एक इटरेटर जनरेट करेगा, मतलब ये पॉइंटर। तो पॉइंटर में अभी नंबर में क्या आया? 10, राइट। 10 आ गया फ्रॉम माय टपल। माय टपल में क्या क्या है? ये सारे माय टपल में है, राइट। ये सब लोग माय टपल में है, तो 1 बाय 1 वो आगे जाएगा। एक बार 10 नंबर आया, फिर इफ के बाद ये कोलन है तो इट विल कम डाउन। इसके बाद क्या करेगा? प्रिंट नंबर। नंबर में क्या है? 10, तो इट इज प्रिंट 10। तो इसके बाद वो वापस ऊपर जाएगा। अभी क्या आएगा? 13, राइट। 13 नीचे आया, प्रिंट क्या होगा? नंबर। नंबर में क्या है? 13, तो 13 प्रिंट होगा वापस ऊपर। सो ऐसे करके वो 22 तक जाएगा, 22 प्रिंट करेगा, वापस ऊपर जाएगा। उसके बाद ये टपल खत्म हो गया है, सो इट विल लूप विल एंड। क्लियर? सबको फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है वो क्लियर? ओके। देन लेंथ, लेंथ ऑफ माय टपल। टपल में कितने एलिमेंट है? लेंथ फंक्शन क्या करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। by the way, indexation and slicing, so we can start with the indexation and slicing. जैसे हमने लिस्ट में इंडेक्सिंग देखा था, सेम इंडेक्सिंग टपल में भी होता है। why? because this is a collection as well, जैसे वो कलेक्शन था वो, है ना, 0 1 2 3 4 एंड नेगेटिव में माइनस। हमेशा याद रखो, इट्स एवरी इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो इंडेक्सिंग अभी एक्सेस कैसे करना है? हमने इंडेक्सिंग यूज करके एलिमेंट्स एक्सेस किए हैं, राइट। तो व्हाट वी हैव डन, हमने यूज किया था वो वेरिएबल, लिस्ट का नाम और टपल का नाम। यहाँ पे माय टपल, टपल का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं इंडेक्स पास करता था। वो फर्स्ट इंडेक्स मतलब क्या? 13 आउटपुट आना चाहिए। ये 1 कहाँ पे है? 13। प्रिंट देखिए, आउटपुट 13 आया है। सिमिलरली -1 मतलब राउंड ब्रैकेट में नहीं, इंडेक्सिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही होता है। मतलब इंडेक्स आपको कुछ पास करना है तो यू नीड टू यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, दिस इज दिस इज नथिंग बट अ सिंटैक्स। मतलब ये ऐसा ही करना होता है। और यहाँ पे जो नाम आएगा वो कलेक्शन का नाम, लिस्ट का नाम, डिक्शनरी का नाम, टपल का नाम, सेट का नाम, है ना। सो ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग। स्लाइस हम कट करते थे ना, बीच के 3 एलिमेंट हमें चाहिए, बीच के 2 एलिमेंट चाहिए, तो वो यूज्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कैसे करते थे? कोलन कोलन -1। बाय दिस टाइम आपको ये पता ही होना चाहिए कि कोलन कोलन -1 क्या करता है। रिवर्स, राइट।
तो वो स्ट्रिंग रिवर्स हो सकता है, लिस्ट, टपल, कुछ भी रिवर्स हो सकता है। सिर्फ वो कलेक्शन को आप स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन कोलन -1 दे दो, हो जाएगा आपका आंसर, है ना? क्लियर सबको? तो सेम माई टपल कोलन कोलन -1 स्क्वायर ब्रैकेट में हमने पास किया तो इट रिवर्स द एंटायर स्ट्रिंग। भाई एक क्वेश्चन मुझे याद आया, क्या आपने वो एग्जैक्ट प्रिंट करने के लिए बोला था? हैज एनीवन ट्राइड? लिस्ट एक आउटपुट आया था, राइट? एक आउटपुट आया था वहां पे, वी यूज्ड टू, ये देखो ये 13, ये जो आउटपुट आया ये नंबर्स को ऐसे एग्जैक्ट वे में प्रिंट करना था मुझे। हमने लिस्ट के टाइम पे कई बार डिस्कस किया था। आई हैव अ रिकॉर्ड, ये देखिए यहाँ पे ओके, आई हैव अ रिकॉर्ड। हाँ, उसको सेट में ये कन्वर्ट देखिए, करना था ना। हाँ इसको एग्जैक्ट ऐसे प्रिंट करना था। आप लोगों ने किया है क्या? ये होमवर्क था, वन ऑफ द होमवर्क। सर इसमें ट्राई तो करा नहीं वैसे सर, इसमें प्रिंट से आगे लग जाएगा लिस्ट, लिस्ट में पास कर देंगे पूरा। आपको प्रिंट के आगे लिस्ट हमने पास किया था, आपने लिस्ट में भी पास किया यहाँ पे, चलो कहाँ पे, ठीक है यार, तो डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक, बट आप प्रोग्राम कीजिए, आउटपुट ग्रुप में डालिए, है ना? जो भी आपका आंसर आ रहा है वो ग्रुप में डालिए, पोस्ट कीजिए, सो लेट एवरीवन नोज कि कैसे करना है। ये तो बहुत बेसिक है, यू शुड नो बाय द नाउ, मतलब बाय दिस टाइम एक्चुअली। क्लियर? भाई जो इतने होमवर्क क्लास में होते हैं, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सीरियसली करना चाहिए, और किसी एक को करना चाहिए एटलीस्ट, बाकी लोग उससे सीख सकते हैं, है ना? somebody has to take initiative. नेक्स्ट स्लाइसिंग अगेन, जैसे रेंज में स्टार्ट एंड -1 स्टेप था, सिमिलरली स्लाइसिंग का भी सेम लॉजिक वर्क होता है, स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप। ओके, not homework are supposed to be for homework, don't try in the class, focus. Okay, चलो बाय द वे क्लास में ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे आपको, टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए, है ना? ओके चलो, तो स्लाइसिंग मतलब बीच में कट करना, इंडेक्सिंग मतलब एक ही एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना। तो स्लाइसिंग कैसे करते थे? स्टार्ट एंड -1 स्टेप, सेम लॉजिक जो रेंज में यूज किया है वही मैं यूज कर सकता हूँ। ये देखिए, माई टपल 1 to 20, राइट? और माई टपल 1 to 3 मतलब 0 1 2 इतना प्रिंट होगा। माई टपल, ये माई टपल यहाँ पे है, माई टपल 1 to 4 1 2 3 इतना आएगा, है ना? माई टपल -1 to -5 -1 में जाएगा, माई टपल -3 to -5 तो -3 -4 प्रिंट होगा। क्लियर? यस। और वन मोर थिंग, माई टपल 1 to 20 और 1 to 100 क्या आता है इसका आउटपुट? व्हाट इफ अरे आउट ऑफ लिस्ट, आउट एक लिस्ट के टाइम पे हमने ट्राई किया था ना, लिस्ट में 5 एलिमेंट थे, हम 10th एलिमेंट प्रिंट कर रहे थे, उसमें थे 5 बट प्रिंट 10 एलिमेंट कर रहे थे, तो वो वेरी पर्टिकुलर एरर आता है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये देखिए वाई, मेरे लिस्ट में कितने 10 लोग हैं, बट मैं एक्सेस कर रहा हूँ 20th इंडेक्स और 20th एलिमेंट। सेम अप्लाइज विथ टपल, टपल में 10 एलिमेंट है, आई एम एक्सेसिंग 20th एलिमेंट, है ही नहीं ना, सो इट विल गिव अ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर, है ना? सेम -1 क्या होता है? रिवर्स। ये देखिए 10 9 8 7 2 0, है ना? क्लियर? बाय मेथड्स, जैसे लिस्ट के ऊपर लिस्ट के मेथड्स थे as an inbuilt function which are applicable only to that data type are called methods. So वो सारे मेथड्स जो हमने देखे थे, सिमिलरली इंडेक्स, काउंट, लेन हमने देखा, min, max, cmp is called compare, sum, sorted, जो माइनस हैश -1 करते थे दैट इज
उसका इन्होंने फंक्शन बना के आपको चिपका दिया है कॉल्ड रिवर्स्ड, है ना। ऑल, एनी, इन्यूमरेट, जिप। So there's one concept called packing and unpacking, हम उसमें देखेंगे, but that is okay. Again, slicing कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन, और इंडेक्सिंग स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंडेक्स देना है। कॉन्कैटिनेट मतलब दो टपल प्लस सिंबल के साथ ऐड करोगे तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, है ना। मल्टीपल कॉन्कैटिनेट मतलब जो सेम हमने किया था लिस्ट में, सेम टू सेम फंक्शंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इंडेक्स वरून ती व्हॅल्यू फाइंड करतो, व्हॅल्यू वरून इंडेक्स काढता येतं ना, देयर इज अ इनबिल्ट फंक्शन व्हॅल्यू वरून इंडेक्स काढणं. If you would have explored what are the inbuilt methods or functions, official documentation follow करो, उसमें है. Okay. So let's start one by one. Length check करता हूँ पहले मैं. Length is 6. Sorted. Just a second. Sort करता हूँ first. Sort से क्या होता है, 7, 8, 11, 13, 55. Descending, ascending sort, है ना. by default is by default एंड बाय डिफॉल्ट उसका ऑब्जेक्ट भी लिस्ट बन जाता है सॉर्टेड के बाद, क्योंकि टपल को म्यूट नहीं। बाय द वे इज एनीवन अटेंटिव, उसमें क्या हुआ बाय द वे, वो सॉर्ट फंक्शन लगाने के बाद सॉर्ट फंक्शन के बाद क्या हुआ, व्हाट डू यू थिंक. ये देखिए, लेट्स गो विद इन डिटेल. ये टपल था, उसको मैंने सॉर्ट कर दिया एंड उसका आउटपुट ले लिया प्रिंट टपल. अभी क्या थे नंबर, ये ऐसे नंबर था 11, 22, 33, 8, 7, 50. मैंने सॉर्ट करने के बाद इट चेंज्ड द ऑर्डर, मतलब 7, 8 से शुरू होगा तो 7, 8, 11, 22, 33, 50 इसने सॉर्ट तो कर दिया. इसके लिए सॉर्टेड नाम का फंक्शन है. बट इसका आउटपुट जो मुझे मिला, आप प्रिंट करने के बाद ऑब्जर्व कर सकते हो कि टपल कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी पैरेंथेसिस, राइट. बट आउटपुट में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर, मतलब ये क्या कर रहा है, सॉर्टेड फंक्शन लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है. जो भी आप उसको पास करोगे उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके वो आउटपुट देगा, और उसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो, ये देखिए, है ना. whether tuple is immutable or add or remove is not possible or फिर भी अपेंड यूज करके देखो. अपेंड क्या करता है, ऐड करता है ना एलिमेंट. सो लेट्स रन द कोड. क्या बोल रहा है, tuple object has no attribute append, राइट, क्योंकि टपल अपेंड नहीं कर सकता, इट इज इम्यूटेबल. क्लियर. यस सर. मिन मैक्स फंक्शन मिनिमम निकालता है, मैक्सिमम निकालेगा, सम टोटल एडिशन निकालेगा. ओके. और यहाँ पे एरर है, क्यों एरर आया है, बिल्ट इन फंक्शन सम, क्यों एरर आया है, हैज एनीवन नो. टपल 2 क्या था मेरा, देखिए टपल 2 अच्छा, आप दो टपल को ऐड करने का ट्राई. हाँ, टपल 2. सो यहाँ पे कमेंट लिखा है तो डू डिबगिंग करो. डिबगिंग मतलब व्हाट इज द डिबगिंग. डिबगिंग मतलब इफ आई एम गेटिंग अ एरर, उसका रूट कॉज निकालना है, क्यों एरर आ रहा है कोड में. सो यू कैन एक्सप्लोर, आप एक्सप्लोर कर सकते हो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. आंसर यही पे लिखा होगा कहीं तो ऊपर नीचे, है ना. नॉट अ बिग डील. बाय द वे वन थिंग वांटेड टू, चलो एक टपल कॉल्ड माय टपल 1 इज इक्वल टू, टपल बताइए अभी 23, 45, 67 और प्रिंट माय टपल 1, है ना. हो गया. अभी इसको again, but here I will do indexing. Index में what I do,
45 को let's make it 50. Okay, then print, try what happens. No. Is it possible? No. It's immutable, right? Yes. तो डायरेक्टली भी आप इंडिविजुअल एलिमेंट को भी असाइन नहीं कर सकते, नॉट ओनली विद द फंक्शन. मतलब हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया इसीलिए वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा है क्या? नहीं है. इट हैज अ बाय डिफॉल्ट फंक्शन. क्योंकि लिस्ट में क्या कर सकते थे, आप डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट निकाल के उसको असाइन कर सकते थे. यहाँ पे भी मैंने वही ट्राई किया बट इट डजंट वर्क, क्योंकि ये बाय डिजाइन और प्रॉपर्टी ऐसा है टपल का. कोई भी मेथड यूज करो यू कैन नॉट चेंज. फुल प्रूफ. बाय द वे इसका इमीडिएट एप्लीकेशन बता सकते हैं क्या? और आपने बताया था ना सर कि एक लिस्ट, आई मीन what are, where can I use a tuple and where can I use a list. मतलब ऐसा क्यों बनाया है, ऐसा why? इतना चेंज ही नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा रिक्वायरमेंट है भाई? कहाँ जहाँ चेंज नहीं होगा. सर जब कंपनी में ज्वाइन होते हैं वो एम्प्लॉयड यूनिक, दैट इज द गुड ऑप्शन बट यूनिक है. हाँ यस. वो वन मोर. डेटाबेस में वो चेंज नहीं सारख्या ठिकाणी आपला डेटा आपण एकदा स्टोअर केला तर चेंज अच्छा, न कोणतं ठिकाण आहे ते पाहिजे. रिअल वर्ल्ड एप्लीकेशन. आय नो. रियल क्विकली चलो. Amazon का ऑर्डर आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, ओके गोइंग रियली क्लोज. आधार कार्ड, ओके राइट. मोबाईल नंबर. भाई पैसा चाहिए ना सबको. पैसा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन. मैंने 50 भेजा आपको 20 मिला. कंपनी ने सैलरी या 10,000 आपको मिला 2,000, चलता है क्या? तो उस केस में क्या चाहिए? टपल चाहिए ना. तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए टपल यूज होता है, राइट? बैंकिंग इंडस्ट्री में सब जगह टपल यूज होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस आपको सिक्योर करना है और नॉन चेंजेबल करना है. नहीं तो मैंने पैसा भेजा और आपके बैंक के ऐप ने आपको चेंज कर दिया. चलो, जब भी वो स्क्रीन पे दिखा था तब उसने चेंज कर दिया. विल इट मेक सेंस? हाँ, मतलब एक जीरो पॉप कर दो आपके. 10,000 में से एक जीरो पॉप करो, आपको उतना सैलरी मिलेगा. और फिर बोलेंगे अरे ट्रांजैक्शन जाते टाइम वो पॉप हो गया. चलता है क्या ऐसा? नहीं, राइट? सो दीज आर द यूज केसेस वेर यू कॅन यूज. जावा मध्ये पण आहेत. सर आपण तिथं घेऊ शकतो ना लिस्ट मध्ये खाली, जर आपण प्रिंट माय टपल केलं वरती माय टपल पण माय तिथं हा आपण जर इंडेक्सिंग होतं मी करून पाहिलं. इथं का? हा म्हणजे आपण समजा तिथं प्रिंट माय टपल हम्म 1, तिथं जर इंडेक्स घेतला आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये घेतलं हा 1, इंडेक्सिंग होत आहे पण त्यासाठी काय करतोय आपण, चेंज करायचं. चेंज I am assigning the value. Assignment operator is equal to इंडेक्सची व्हॅल्यू चेंज करून 50 करा. 45 ला ओके 50 तसं मध्ये नाही. you can print individual element from the tuple but you cannot change. Online Rahul Abhi Singh, clear Yes, sir. Yes, sir. in real Yes, scenario, sir. है ना? Yes, sir. So hope आप इसके आगे फिर बैंकिंग एप्लीकेशन कुछ कोड वगैरह लिख रहे हो तो यूज अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स, है ना? नहीं तो बोले थे आपकी वजह से हाँ. ट्रांजैक्शन में गड़बड़. ये बहुत बेसिक मिस्टेक है. ऐसे मिस्टेक करोगे तो पीपल विल नॉट ट्रस्ट. मेक सेंस. मैथमेटिकल ऑपरेशन. सो लेट्स चलो विल सी क्विकली मैथमेटिकल ऑपरेशन. दो टपल को ऐड करोगे तो इट विल कॉन्कैटिनेट, है ना? मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल प्रिंट 3 टाइम्स, राइट? सेम. मेंबरशिप ऑपरेटर क्या रहते हैं? इन एंड नॉट इन. सेम. 44 इन टपल 2 है क्या? ट्रू आएगा. नहीं है तो फॉल्स आएगा, है ना? ट्रू फॉल्स. प्रिंट नॉट इन. नॉट इन क्या करता है? जो इन में है, इन का आंसर आएगा उसको रिवर्स करेगा नॉट, राइट? ओके. सो दैट सिंपल जो Sir, यस
सर टपल कॉनकैट कैसे हो जा रहा है? इम्यूटेबल है वो तो, क्योंकि ऐड तो हाँ, होना नहीं चाहिए। क्योंकि यस, ऐसे तो सर, ऐसे तो हम अपेंड का मॉडल करने जा रहे हैं ऐसे हाँ, तो। बट एक ही टपल में हो रहा है क्या? टपल 1 में आप कुछ चेंज कर रहे हो क्या? नो। टपल 2 में चेंज कर रहे हो? नहीं, टपल 3 बना रहे हो ना? दो टपल मिलके अलग लोकेशन पे कहीं ऐड हो रहा है, वो नया क्रिएट हो रहा है, ना कि एग्जिस्टिंग चेंज हो रहा है ना? जैसे मुझे अब इसमें मतलब टपल नई 1 को वैल्यू कुछ सेट चेंज करनी है। जैसे मुझे इसमें सॉरी, नई वैल्यू सेट करनी है। जैसे सर मुझे इसमें हाँ, नई वैल्यू सेट करनी है, तो मैंने टपल 4 बनाया। मैंने उसमें राइट, थोड़ा टपल में वैल्यू सेट करी और इसमें पास कर दिया। वो तो ऐड हो गई हाँ, वैल्यूज। सॉरी, मैं कह रहा था कि मैंने टपल 4 बनाया, उसमें मैंने हाँ, टपल में वैल्यूज लिख दी अपनी तरफ से, हाँ, और मैंने हाँ, लास्ट में प्लस कर दिया। तो वो हाँ, अपेंड का काम कर रहा है बिल्कुल सेम। हम्म, अपेंड। तो इम्यूटेबल कैसे रह गया ये? नहीं, बट आप नया बना रहे हो ना, एग्जिस्टिंग को यस चेंज सर। नहीं कर रहे मी हो। केलंय. यस। मी आता वीकडेज टपलचं घेतलंय. हाँ, मग मी न्यू न्यू टपल क्रिएट केलंय. हाँ, हाँ, मग झालंय ते न्यू टपलची लिस्ट आली, ते दोन्ही कॉन्टॅक्ट झाले. ओके, अरे बट तो एग्जिस्टिंग, बोलतोय त्याला असं वाटतंय हाँ त्याला हाँ, अरे तेरा त्याला एग्जिस्टिंग टपल चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। ओके, ओके. म्हणजे सर मी काय केलंय, वीकडेजचा एक वीकडेज टपल घेतला. हाँ, त्याच्यानंतर न्यू टपल खाली क्रिएट केला, हाँ, वीकडेज टपल प्लस आणि पुढे जे न्यू हाँ, टपलचं असेल त्याची ती ओके, लिस्ट. मग ते न्यू टपलची प्रिंट झालं मला न्यू टपल. ओके। नवीन टपल क्रिएट केलं. मग त्याचं होत नाहीये तो सो म्हणतो अभी सिंह वही है, मतलब आपका नहीं हो रहा है कि आपको पूछना है ये कॉन्कैट होने से क्या हो रहा है? बाय द जस्ट सर क्लियर, जस्ट अ सेकेंड है। सर एक करू शकता, टपल 1 प्लस टपल 2 करून दाखवा. टपल 1 मध्ये स्टोअर करायचं बघा. हाँ, मग त्याला पण क्लिअर. or else let's figure it out. This one. हा, हे पण बेस्ट अप्रोच आहे. So सांगायला. one. अनुजा असं करून बघ ना. ओके, अभी सिंह, यस सर। हाय, अभी देख रहे हो क्या? टपल 1 आप जो बोल रहे हो एग्जिस्टिंग टपल को एडिट कर रहा है। टपल 1, 2, 3 का लोकेशन देखिए नीचे, मैंने लोकेशन किया है, यस सर। तीनों अलग है। अलग। 304 मत देखिए, हाँ तीनों हाँ। अलग लोकेशन पे है, मतलब 3 अलग अलग कॉपीज क्रिएट हुई है इसकी, देख सकते हो क्या? यस सर। मतलब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही लोकेशन पे अपडेट नहीं हुआ है। समझ समझ गया समझ ओके, गया। so membership operator in and not in, क्रिएट एक, मतलब ट्राई कीजिए, टपल इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन फिगर इट आउट मोर वेज कि कैसे उसको म्यूटेबल बनाया जा सकता है। ओके, बाय द वे दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में यही प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। मतलब देयर इज वन एप्लीकेशन जहाँ पे पाइथन इटसेल्फ यूजेस टपल, बाकी कोई डेटा टाइप यूज नहीं करता। आई गेस आर्ग्स है ना, वी हैव लर्न दिस, आर्ग्स एज इन टपल में ही रहता है ना। आर्ग जो हमने पास किया था, आर्ग्स कुछ याद है? फंक्शन, फंक्शन में हमने मल्टीपल आर्ग्युमेंट आहे. फंक्शन, सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर, उसके बाद हमने देखा सम ऑफ अनलिमिटेड नंबर्स, जितना भी नंबर पास करो वो सम होगा। सो दैट आर्ग्स इज नथिंग बट अ लिस्ट टपल, राइट? टपल ही था वो, आई रिमेम्बर, क्योंकि जो भी फंक्शन भेज रहा है, भेजते टाइम उसको चेंज नहीं होना चाहिए ना। जैसे आपका ट्रांजैक्शन भेजते टाइम चेंज हो रहा है डेटा, फंक्शन भी कुछ फंक्शन कॉल करता है, तो कॉल के टाइम पे इन बिटवीन कुछ मेमोरी करप्ट हो गया और कुछ ब्रेक हो गया और नंबर चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई इवन पाइथन इटसेल्फ यूजेस टपल इन द बैकग्राउंड। इसका देखिए यार, हाँ, सो देर आर एक्चुअली, इतना बेसिक आप करोगे ना, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट इंटरव्यू में, है ना? तो उसको 4 चीजें सिखा के आओगे, है ना? क्या रहता है, जस्ट चेक
कहाँ पे आर्क्स एंड लैम्डा फंक्शन इधर ही कहीं तो था। देखिए दिस इज व्हाट टॉकिंग आर्क्स देखा है। यहाँ पे क्या किया हमने सम ऑफ मेनी आर्क्स 1 2 3 4 5 और ये क्या भेज रहा है। ओके चलो हो गया टपल वाय टपल व्हॅल्यू आपण जेव्हा देतोय ना ते म्हणजे चेंज चेंज नको आहे। समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्लियर सबको। यस सर। So that's why tuple is used many a times or lot of in many places. So chalo maybe we will not be able to cover complete tuple today. थोड़ा टॉपिक रहेगा zip and unzip of tuple, packing and unpacking वगैरह, but good. So इसके और प्रैक्टिस करो, इसका एप्लीकेशन ढूंढो, then work on that problem as well. So tomorrow by the way वो एक्सेल फाइल अपडेट करो for जॉब के रिलेटेड है वो, सब लोग एक्सेल फाइल में अपना डिटेल ऐड करो और कॉलम के नाम पढ़ो। ग्रेजुएशन के ब्रांच में ईयर डाला है यार सब लोगों ने। कम ऑन भाई आप जॉब देने जा रहे हो कि मजाक कर रहे हो। हाँ इट डजंट मेक सेंस। ठीक ऐसा है तो पहले वाले को जो जितना पैसा मिलेगा सबको उतना ही मिलेगा, फिर चलेगा क्या। जो जूनियर को मिलेगा अभी सिंह राहुल यस सर। देखा ना ऑनलाइन एक्सेल जो अभी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोला है, और पढ़ो यार कॉलम का नाम तो पढ़ो, ब्रांच लिखा है उधर, सब लोगों ने ईयर भर के रखा है। मैंने सर मैंने ऊपर का देखा था सर, मैंने उसे देख के कर लिया, मैंने ज्यादा। ओके ठीक है। सो सब लोग अपलोड करो एंड सी यू। बाय द वे कल आपका पाइथन नहीं तो पावर बीआई का टेक्निकल राउंड होगा। पाइथन तो ऑब्वियसली नहीं है, तो पावर बीआई का टेक्निकल राउंड रहेगा 3 to 5 ऑनलाइन मोड। आई विल सेंड अ मैसेज, प्लीज डू अटेंड, क्योंकि वो कंपलसरी है फॉर एटलीस्ट इफ यू वांट टू हैव अ गुड प्लेसमेंट एंड ऑल। तो टेक्निकल राउंड क्लियर करना इम्पोर्टेंट है ना। पावर बॅक सर। हाँ पावर बीआय चं 3 ते 5 हो 100% ऑनलाईन। अच्छा ठीक आहे। तुम्ही सरांशी एकदा कॉन्टॅक्ट करा, सर अवेलेबल असतील तर दे कॅन अरेंज, म्हणजे तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता सरांना, सरच घेणार आहेत, इंटरनल मॉक है, सो दॅट्स व्हॉट। सो थँक यू, थँक्स अ लॉट, थँक यू ऑल